सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं चालू करने वाला हूँ आईएमओ का लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो है सेट सी का। पहले मैंने डाला था सेट बी, अब ये डालेगा सेट सी का। सेट सी जो हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को जो हुआ था उसका सॉल्यूशन होगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 फिगर्स दे रखे हैं, इनमें हमको क्या करना है, 3 फिगर्स को अलग अलग ग्रुप में डालना है और उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा 1 to 8 1 2 और आएगा 8। तो ये कोई भी तरीके से सिमिलर तो लग नहीं रहा। जैसे कि अगर ये फिगर को ये काट रहा है, ये फिगर को ये काट रहा है, ये दोनों एक तरह से सेम क्लास में अगर हम डाल सकते हैं, पर इसको हम नहीं डाल सकते, तो ये वाला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी देखते हैं। 1 2 5 3 4 7 6 8 9 1 2 5 देखेंगे। 1 तो ये रहा, 2 यही रहा, तो मतलब अगर ये दोनों में ही नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, मतलब ऑप्शन ए और सी गलत। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं तो 1 6 7, एक में आ रहा है 1 और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो 1 6 7 फिगर के अब यहाँ पे एक 3D फिगर के अंदर एक डायग्राम बना रखा है, 3D फिगर के अंदर एक और डायग्राम, और यहाँ इसमें भी 3D फिगर के अंदर एक डायग्राम बना रखा है। तो इन तीनों की एक क्लास बन गई। अब यहाँ पे क्या होगी, दूसरी क्लास चेक करते हैं हम। 2 8 9। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 और 9। अब यहाँ पे 2 8 9, इसमें भी इसको ये काट रहा है, इसको ये काट रहा है, इसको ये काट रहा है, तो इसमें भी ये वाली क्लास भी सही हो गई। अब नेक्स्ट आएगी 3 4 5। 3 4 5 में 2D के अंदर 2D फिगर के अंदर डायग्राम, 2D फिगर के अंदर डायग्राम। 3 4 और 5 तीनों में क्या हो रहा है, 2D फिगर के अंदर डायग्राम बना रखा है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंडिजिनियस सच ऑफ विच has the same number of letters between them in word as in the English alphabets। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं हमको कि यहाँ पे जो इंडिजिनियस वर्ड है, हमको ये वर्ड दे रखा है। अब इसमें जैसे कि नॉर्मल आई और डी के बीच में जैसे कि वन आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, वैसे मतलब ऐसे एग्जांपल लेके हमको क्या करना है, अगर नॉर्मल जो हमारी ABCD आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसके अंदर जितना गैप होता है दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में, उतना ही इसमें भी होना चाहिए नॉर्मली उन्हीं अल्फ़ाबेट्स में। तो अब यहाँ पे ऐसा हमारे क्या पेयर्स बन सकते हैं, ऐसा हमारे बन सकते हैं यहाँ पे एन और ओ, ये एन और ओ, क्योंकि हमारा LMNOP NO साथ में आते, तो यहाँ पे एक ये हो गया। फिर हमारे आ गए इस एन के बाद यू आ रहा है, मतलब LMNOPQRST, उसके बाद क्या आता है, यू आता है। तो मतलब यहाँ पे बीच में 6 डिजिट छूट रहा है और उसमें भी 6 डिजिट छूटते हैं अल्फ़ाबेट में। तो अब यहाँ पे 2 हो जाएंगे, मतलब 1 + 1 मतलब 2 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमको दे रखा है ए में 31 - 37 17 - 19 23 - 29 13 15। अब यहाँ पे 31 और 37 में हमारा 6 का गैप आता है, 17 19 में 2 का, 23 29 में 6 का, 13 15 में 2 का आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा इसमें तो कोई हमारा ऑड वन आउट दिख नहीं रहा, ऑड वन आउट नहीं दिख रहा, तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमारे जो सारे ऑप्शंस में A B और D ऑप्शंस है, इनमें जो हमारी फर्स्ट डिजिट है जैसे कि 3 3 1 1 और 1 1, ये सारे हमारी क्या है, ऑड डिजिट्स है। और इसमें जो हमारी फर्स्ट डिजिट है 2 और 2, ये हमारी इवन डिजिट्स है, तो हमारी एक ऑड वन आउट चीज़ हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे हिसाब से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में क्या हो रहा है, हमारे इस पैटर्न में हो रहा है 8 और 36। 8 और 36 में क्या आ रहा है, इंटू 4। 8 × 4 कितना आता है, 32 आता है, इंटू 4 + 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट 36 और 149 में, इसमें भी आ जाएगा इंटू 4 + 5। ठीक है, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +5 था, तो यहाँ पे क्या होगा, +6 होगा। यहाँ पे इंटू 4 + 6। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में 602 और जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है उसमें होगा इंटू 4 + 7। तो अब यहाँ पे 602 इंटू 4 कितना आता है, 2408 2408 + 7 हमारा आता है 2415। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट वुडन आइटम्स, चेयर्स एंड टेबल्स। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमारी, इनमें हमको रिलेशनशिप फाइंड करनी है इन वेन डायग्राम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बनता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारा क्या बनता है, अगर हमारा वुडन आइटम्स बीच वाला बन जाए और यहाँ पे जो हमारा चेयर्स एंड टेबल साइड में बन जाए, क्योंकि जो हमारी चेयर्स और टेबल्स है ज़रूरी नहीं है कि वो वुडन ही हो, क्योंकि हमारी दूसरी भी हो सकती है, पर
हमारी जो चेयर्स होती है वो भी वुडन हो सकती है, टेबल्स भी वुडन हो सकती है, तो हमारे बीच में वुडन वाला रहेगा, साइड में चेयर्स और इधर टेबल्स, मतलब इधर का कुछ भी रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बोल रहे हैं क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अब यहाँ पे डब्ल्यू में यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। अब डब्ल्यू के क्या है, सेकंड है राइट में, तो राइट में हमने एक जने की जगह छोड़ी और यहाँ पे बना दिया क्यू, तो हमारा क्यू डब्ल्यू से राइट साइड की तरफ एक छोड़ के क्यू बन। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब यहाँ पे क्यू जो है वो हमारा पी से थर्ड टू द लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे थर्ड। अब यहाँ पे ये थर्ड आ गया तो यहाँ पे सेकंड, एक जना और छूटा, एक जना और छूटा, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पी आ जाएगा, तो यहाँ पे पी और दो जने छोड़ के क्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं ऐसे सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अगर हम यहाँ पे यू को ये वाली प्लेस जो हमारा ये लेफ्ट कर रखा था एक जने के लिए, इसको हमने यू बना दिया। अब यहाँ पे यू के सेकंड टू द राइट एक छोड़ा और यहाँ पे आ जाएगा एस, जहाँ पे हमारी ये सीरीज बन रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर क्यू और डब्ल्यू। हमको ये इंश्योर करना है कि एस क्यू और डब्ल्यू का कोई नेबर नहीं है। अब यहाँ पे तो अभी डब्ल्यू का नेबर बन रहा है एस, बट यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये वाली देखते हैं आर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारा वी है वो आर के फोर्थ में राइट में और इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, वी एस का इमीडिएट नेबर बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी। अब वी से हम क्या करेंगे, लेफ्ट में 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमारे क्या बचता है हमारा सिर्फ टी, एक जना बचा है, एक जगह भी बची है ये, तो हमारे ये टी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आ गया पी क्यू आर एस टी और U और V, ये हमारी आ गई और W भी आ गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, हु इज सिटिंग बिटवीन W एंड Q। W एंड Q के बीच में कौन सिट कर रहा है, T कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखा है हमको, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो हमारे 12 फिगर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमको टिल्टेड ये चीज़ दे रखी है, ये हम आ जाएंगे 13 और ये आ गए 14, ठीक है, ये 14 हो गए। 14 के बाद ये वाला स्क्वायर हमारा आ जाएगा 15, फिर ये आ जाएगा 16, फिर ये आ जाएगा हमारा 17, फिर ये आ जाएगा हमारा 18, फिर ये आ जाएगा हमारा 19 और ये हमारा आ जाएगा 20। अब 20 आ गया। 20 के बाद हमारा नेक्स्ट 20 के बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारे 3 का ग्रिड है उसके हिसाब से एक और बनेगा 21 और ये बनेगा 22। टोटल कितने बन रहे हैं, 22। अब यहाँ पे हमारे 22 तो है ही नहीं ऑप्शन में, मोर देन 20 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे मिरर इमेज फाइंड करनी है इस फिगर की। तो हमारा मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन से ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे दोनों में शेडेड चीज़ें दे रखी, तो ऑप्शन ए भी गलत आ गई, बी भी गलत आ गई, एक इसमें शेडेड है ही नहीं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, एक इधर से शेडेड इधर से शेडेड ऐसे, पर ये क्या जो हमारा अपराइट इमेज होगी ये उल्टी हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो लेफ्ट टू राइट होती है इमेज मिरर इमेज में, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर्स पी क्यू एंड आर शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। फिगर आर शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर आर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेपर है जिसको हम फोल्ड कर रहे हैं पी क्यू इमेजेस में और आर में उसको कट कर रहे हैं। अब हमको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी इमेजेस जिसमें हमारा वो जो अनफोल्ड होगा तब ऐसा वो फिगर देखेगा। अब यहाँ पे पी में क्या किया हमने, उस फोल्ड को बैंडेज टाइप दिखने वाला पेपर था वो, उसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया, ये बीच में हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेमी सर्कल से काट रहे हैं इसको, यहाँ पे सेमी सर्कल से काट रहे हैं और यहाँ पे सेमी सर्कल से काट रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जो पी में फोल्ड किया था इसकी वजह से हमारे यहाँ सेमी सर्कल क्या होगा, पेपर के बीच में ही रहेगा, कोने में नहीं रहेगा, और वो 2 सेमी सर्कल होंगे क्योंकि हमने फोल्ड कर रखा है। तो 2 सेमी सर्कल इन दोनों में, 2 सर्कल इसमें 2 सर्कल बनेंगे, और यहाँ पे ए और सी ऑप्शन में ये दोनों सर्कल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो ऊपर नीचे 2 सेमी सर्कल बना रखे हैं इनको हम जब अनफोल्ड करेंगे तब ये हो जाएंगे 4 सेमी सर्कल, जो 2 ऐसे रहेंगे 2 ऐसे रहेंगे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी में आ रहा है, पर ऑप्शन बी तो पहले से ही गलत है।
ऑप्शन डी भी पहले से ही गलत था। और ऑप्शन सी में एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, और हमारे इधर के तो था ही नहीं, इधर है सब कुछ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट चीज़, यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल टाइप ये बना हुआ है, ये चीज़ ये हमारा अनफोल्ड होने के बाद पूरा का पूरा ऐसा डायमंड टाइप, मतलब हमारा स्क्वायर बन जाएगा, टिल्टेड स्क्वायर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे ये एक फिगर दे रखा है जिसमें हमको क्यूब्स के नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 और यहाँ पे ऊपर की साइड दे रखे 1 2 3 4 5 5, मतलब यहाँ पे टोटल कितने होंगे 3 × 5 15 क्यूब्स, मतलब ऐसे टोटल होंगे 15 क्यूब्स। यहाँ पे एक और आ रहे थे 30 हो गए, ये हमारे 45, और ये हमारे कितने होंगे, ये हमारे 2 कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2, यहाँ पे 2 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 60 - 2 जो होता है 58 हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारे 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, तो 58 + 5 जो हमारा होता है 63, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक फिगर मैट्रिक्स है जिसमें हमको एक फिगर फाइंड करना है जो मतलब यहाँ पे हमारा फिगर मैट्रिक्स कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे लेफ्ट में आ रहे हैं वो हमारे नॉर्मल फिगर्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड फिगर में वही फिगर्स की बस शेडिंग चेंज हो रही है, इधर से इधर जा रही है, और ये फिगर टिल्टेड हो रहे हैं, इसमें भी टिल्टेड हो रहा है। इसमें हमारा जो जस्ट फिगर है वो उल्टा हो जा रहा है और उसकी शेडिंग चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच वाले में हमारा ऑब्वियसली वो जो हमारा फिगर आएगा वो टिल्टेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, क्योंकि बाकी किसी में टिल्टेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग डिजिट्स आर कोडेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी डिजिट्स है जो थोड़ी कोडेड है। अब यहाँ पे हमको कौन सा नंबर दे रखा है, 650428, हमको इसका कोड फाइंड करना है, और यहाँ पे थोड़ी कंडीशंस दे रखी है, पर पहले हम इसको कोड कर देते हैं। 6 का क्या आएगा हमारा सी, ठीक है। 5 का हमारा क्या आएगा $, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी ये लाइन। फिर हमारा 0 का क्या आएगा हमारा कोड ए, तो ये आ गया ए। फिर हमारा आएगा 4 आएगा हमारा @, तो हमारा आ गया @। 2 हमारा क्या आएगा हैशटैग, तो हमारा आ गया हैशटैग। फिर आ गया 8 का हमारा क्या है परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या हमारे रूल्स बोल रहे हैं, इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, हमारी दोनों डिजिट इवन आ रही है, तो हमारी 2 पढ़ते हैं, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स इज इवन, हाँ दोनों इवन है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार। अब यहाँ पे हमारे जो दोनों होंगे 6 और 8 वो हमारे कोड कैसे होंगे, स्टार से एज ए स्टार होंगे। तो हमारा जो हमारा सी वाला और परसेंट वाला है हमारा किस में हो जाएगा, स्टार में चेंज हो जाएगा। थर्ड रूल हमको ज़रूरत नहीं, एक रूल लगे इसमें, बोल रहे फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड लास्ट डिजिट इज ऑड, ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इनको स्टार में चेंज कर देंगे। तो स्टार में इसमें भी कर रखा है, इसमें भी कर रखा है, पर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, अमित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड मूव्स 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट, से हमारी साइड होती है। हम कंटिन्यू करते हैं, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर्स, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 10 मीटर्स टू रीच पॉइंट बी। हम हमारी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम जाता है 10 मीटर साउथ में जाता है ये, तो 10 मीटर यहाँ साउथ में गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर साउथ। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर वो फेस ऐसे नीचे की साइड फेस कर रहा है तो हम इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा लेफ्ट, तो वो हो जाएगा यहाँ से 15 मीटर्स लेफ्ट, तो यहाँ से जाएगा वो 15 मीटर्स लेफ्ट, 15 मीटर्स लेफ्ट गया। अब वो क्या करेगा, वो राइट लेगा। अब यहाँ पे ऐसे लेफ्ट जा रहा है तो उसका राइट आ जाएगा नीचे की साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10 15 10 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, टू रीच पॉइंट पी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पी। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ फार एंड इज विच डायरेक्शन ही विल बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। यहाँ पे पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे हम एक लाइन भी खींच लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में किधर है, साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा साउथ ईस्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और बी सही है। अब यहाँ पे ए और डी गलत है। अब हमको क्या फाइंड करना है, कितना दूर है ये, अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे 10 और 15 से यहाँ का तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, पर यहाँ का कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब ये 15 के सामने ये भी 15 ही होगी, हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये 10 के सामने ये 10 ही होगी, तो हम क्या करेंगे 15 और यहाँ पे 10 और 10 जो हमारा 20 आएगा, 15 और 20 की हमारे हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 15 का हमारा स्क्वायर कितना आता है 225 प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना आता है 400 इक्वल्स टू जो हमारा हाइपोटेनस है
तो उसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारा 225 प्लस 400 आता है 625 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर यहाँ पे आ जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स, तो हमारी आ जाएगी 25 मीटर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मिडिल डिजिट ऑफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2 बिफोर अरेंजिंग ऑल द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले सबकी जो मिडिल डिजिट है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, उस तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा स्मॉलेस्ट नंबर का वो क्या होगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर अभी फिलहाल को क्या दिख रहा है हमको, 348 दिख रहा है। अगर हम इसकी बीच वाले डिजिट को 2 से बढ़ाते भी हैं, 368 करते हैं उसको, तो भी सबसे छोटा नंबर है, बाकी इससे कोई छोटा है ही नहीं। तो हम सीधा इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी, 8 आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली आ रहा आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, इफ माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज ट्रू। ए वाली हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे होगा 4 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे इंटू हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा माइनस, तो -2 और माइनस हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 20 है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 और 10 -2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 10 -1 इक्वल्स टू 20। तो ऐसा होता ही नहीं, 2 + 10 12, 12 -1 आ जाता है 11, 11 नॉट इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो आएगा 4 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस हमारा डिवीजन हो जाएगा, तो डिवीजन यहाँ पे आके 10 इंटू 2 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा प्लस, तो +2 डिवीजन का साइन हमारा क्या मतलब होता है उसका -2, तो आप आ जाएगा इक्वल्स टू 20 वाला। अब यहाँ पे हम क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/5 + 2 - 2 इक्वल्स टू 20, तो 4 इंटू 1/5 आ जाएगा 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 + 2 - 2, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे +2 - 2 ऐसे ही कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/5 डज नॉट इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला मिटा देता हूँ मैं, इसमें हम करते हैं 4 - 2 माइनस हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हो जाएगा +2 प्लस हो जाएगा हमारा इंटू, तो इंटू 10, फिर डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 इंटू 10 -2 इक्वल्स टू 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 20 - 2 इक्वल्स टू 20, -2 + 2 ऐसे कट होगा, और यहाँ पे 20 इक्वल्स टू 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था सेट सी का क्वेश्चन नंबर 15। तो अब नेक्स्ट में मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाय।